नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआईपीसी के वेस्ट जोन के कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमान राजीव अरोड़ा जी से। अरोड़ा साहब, एक बताइए, आप फोरी के भी अध्यक्ष हैं, तो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है उसमें जो व्यापार की जो स्थिति बनी है उसके बारे में आपका क्या? देखिए, मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इस देश को अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। गतिविधियां जो थी हमारी, आर्थिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, वो बिल्कुल बंद हो गई। लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे समय में आवश्यकता थी कि केंद्र सरकार आगे बढ़ती और जनता की सहायता के लिए, छोटे उद्योग धंधों को करने वालों के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए, दुकानदार के लिए आगे आना चाहिए था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति है, वो उसके यहाँ जो मज़दूर काम करता है उसका ईएसआई पीएफ हर महीने जमा कराता है। लाखों करोड़ों रुपया साल के अंदर जमा होता है। ईएसआई का उद्देश्य क्या है? ये विशेष तौर से एक किस्म का इंश्योरेंस है, सरकारी इंश्योरेंस मजदूर के लिए। तो जो पैसा जमा हुआ है उसके खाते में, जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, इतना बड़ा संकट आया है, दैवीय प्रकोप जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे समय के अंदर उनके खातों में ईएसआई के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सरकार को पैसा पहुंचवाना चाहिए था। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जब पैसा नहीं पहुंचा तो बहुत सारे हमने देखा प्रवासी मजदूर थे, वो शहर छोड़ के चले गए। उसकी वजह से बहुत सारे दुकानदारों के पास काम करने वालों की कमी हो गई। बहुत सारी जो उद्योग हैं उन पे इसकी कमी हो गई। जैसे राजस्थान में, जयपुर में ख़ास तौर से जवाहरात का और हैंडीक्राफ्ट का बड़ा व्यापार है। बहुत सारे कारीगर हैं जो कि बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो अपने अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए। हम लोगों ने, सब ने उनकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन एक डर व्याप्त हो जाता है और जब सरकार आगे नहीं बढ़ती है मदद करने के लिए तो लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। इस वजह से पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मैं आज ही पढ़ रहा था कि शायद बहुत सालों बाद, मनमोहन सिंह जी के समय तो 9-10% की हमारी ग्रोथ रेट थी, वो पहले 4% पे आई, फिर 3% पे आई, अब की बार वो नेगेटिव में जाएगी। अगर नेगेटिव में जाएगी तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो कैसे पूरा होगा? तो उद्योग धंधों की स्थिति, व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी भी समय है, सरकार चेत जाए तो आने वाला समय अच्छा हो सकता है। एक सरकार ने जो 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को वो लोन का दिया है, पैकेज दिया है, उसके बारे में आपका विचार है कि सुनने में आया उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको, व्यापारियों को? जो पैकेज दिए गए हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो बजट में जो घोषणा करी गई थी उनको ही पैकेज के नाम से दोबारा दोहरा दिया गया, जो कि गलत है। ये कोई भी किस्म का दिखावे की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जले हुए पे मलहम लगाने की आवश्यकता है। इस वक्त उपचार करने की आवश्यकता है जो इकोनॉमी में कमी हो गई है। अगर आप कहोगे कि हम ऐसी इंडस्ट्री का पीएफ जमा कराएंगे जिसमें 100 से कम लोग काम करते हों और 10% ही लोग 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह लेते हों, बाकी 15,000 से कम तनख्वाह वाले लोग हों, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ऐसे कोई पैकेज देना, बहुत सारे बैंक हैं जिनको अब तक क्लियर मालूम नहीं है कि हमको क्या सहायता पहुंचानी है, और बहुत सारे व्यापारी हैं कि इस आर्थिक संकट में ऋण का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहते। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जो ऋण ले रखा है उस पर ब्याज से मुक्ति मिलती। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक लोगों को फ़ायदा होगा नहीं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सरकार से ये मांग करी थी कि ऐसे समय के अंदर, राहुल गांधी जी ने ये मांग करी है कि लोगों के खाते में डायरेक्ट कैश पहुंचना चाहिए, तब तो फ़ायदा होगा, नहीं तो बाकी सब से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इस समय प्रदेश कांग्रेस में, संगठन में बदलाव की संभावना नजर आ रही है, इससे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस में या किसी भी राजनीतिक दल में समय समय के ऊपर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय है कि कब किसको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपनी है, किसको संगठन में रखना है, किस तरीके से उनको काम लेना है। तो इस विषय के अंदर तो
जो केंद्रीय नेता हैं वो ही आपको सही स्थिति बता सकते हैं। ये इसको कोई एक विशेष प्रक्रिया नहीं मानी जानी चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। समय के हिसाब से कई बार बहुत लंबे समय तक एक संगठन चलता है, कभी जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। आवश्यकता अनुसार कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेगा और जो प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने कहा है कि दरअसल से जुड़े कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्ति में तवज्जो मिलेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, जो कार्यकर्ता है उनको हमेशा मौका मिलना चाहिए। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस का शासन था तब भी 10-12 हज़ार लोगों को राजनीतिक नियुक्तियाँ मिली थी, वो ज़्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे। तो हमेशा से कोशिश रही है पार्टी की, और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो संगठन से निकले हुए हैं। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र के अंदर संगठन के महासचिव रहे हैं। उनको कार्यकर्ता का दुख दर्द मर्म मालूम है, और जब भी सरकार बदलती है, जिस भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि उनको सत्ता में भागीदारी मिले, उनको काम करने का मौका मिले, वो जनता की सेवा कर सकें जिस काम से वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और जो कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी, और आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं को लगेगा कि पार्टी ने हमको मान सम्मान दिया है। आप मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम के भी फाउंडर हैं आप, और तो आपने जो इस समय आपने ऑर्गन डोनेशन का जो कैंपेन चला रखा है उसके बारे में आगे क्या कार्य योजना है? मेरा सोचना यह है कि एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। कोई व्यक्ति का जीवन हम बचा नहीं पाते हैं पूरी कोशिश करने के बाद। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, डॉक्टर कोशिश करते हैं, वेंटिलेटर पे रहता है, लेकिन लगता है कि वो ब्रेन डेथ हो गया। तो ऐसे समय में उनके परिजनों को हम सलाह देते हैं कि वो अंगदान कर दें, तो किसी व्यक्ति को लिवर, किडनी, हार्ट मिल सकता है। और ऐसा करके 130 लोगों को अपने नवजीवन राजस्थान में दिया है। मैं राजस्थान की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम में भागीदार बने, इस बारे में लोगों को अवगत कराएं। इस देश में लाखों लोग हैं जिनको किडनी का रोग है, जिनको लिवर का रोग है, जिनको हार्ट की आवश्यकता है, आँखों की आवश्यकता है। अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उसके अंगों का अगर उपयोग हो सकता है तो उसके अंदर सहभागी होना चाहिए। इस मुहिम को हमने राजस्थान में चलाया था, अशोक गहलोत जी तब मुख्यमंत्री थे। आज इस मुहिम ने परवान पकड़ा है। पूरे उत्तर भारत में मैं गर्व के संग कह सकता हूँ कि राजस्थान नंबर 1 है, और हमारा प्रयास है कि इस सामाजिक काम के अंदर मैं, मेरी टीम जो मिलकर काम कर रही है, उसमें SMS अस्पताल के डॉक्टर और जो सरकारी अधिकारी हैं उनका बड़ा सहयोग मिला है। हम सब लोग मिलकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि दुर्घटना हो ही नहीं, रोड पे एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। हम यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन दुर्घटना हो जाए और कोई बच नहीं पाए तो जाते जाते भी वो व्यक्ति अमर हो सकता है अगर वो किसी को अपने अंग दे के जाता है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये एक मुहिम बननी चाहिए। दक्षिण भारत के अंदर ये बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है, और हम लोगों ने कोशिश करके केंद्र सरकार से मांग करी थी कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं तो ये पूछा जाए कि आपको अंगदान करना है क्या। अगर आप कहते हो येस तो उस पर लिखा हुआ है, तो कभी अगर किसी व्यक्ति की ऐसी अकाल दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मालूम पड़ जाए कि वो अंगदान करना चाहता था। अगर ये ऐसा हो जाएगा और इसी स्वीकृति मिल गई है, ऐसा होने भी लगा है, उससे इस मुहिम को बहुत ताकत मिलेगी।